याद रखना। इनका नाम मरागतम चंद्रशेखर था। ये कांग्रेस पार्टी से थी। ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और इस रैली में राजीव गांधी को इन्होंने ही होस्ट किया था। इसके बाद एम्बेसडर कार से राजीव गांधी मरागतम के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के लिए निकल जाते हैं। अभी चेन्नई एयरपोर्ट से राजीव गांधी का काफिला निकला है, जो कि यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर दूर श्री पेरुम्बदूर के इस ग्राउंड तक आना है। हाँ, वही इलेक्शन रैली ग्राउंड जिसमें राजीव गांधी की एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा हत्या होने वाली है। राजीव गांधी के इस ग्राउंड में पहुंचने से पहले चलो हम इस ग्राउंड के लेआउट को समझने के साथ ही ये भी देख लेते हैं कि राजीव गांधी कहां से होकर जाने वाले थे और क्या क्या करने वाले थे। ये वो पूरा ग्राउंड है जहां इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज्ड की गई है। इस ग्राउंड में यहाँ पर वो स्टेज है जहां से खड़े होकर राजीव गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। स्टेज तक चलकर आने के लिए बीच में ये रेड कारपेट एरिया है। स्टेज के पास ही रेड कारपेट एरिया के इस तरफ ये लेडीज सेक्शन है और स्टेज से कुछ दूरी पर रेड कारपेट एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये वो सेक्शन है जहाँ राजीव गांधी के स्वागत के लिए लोग खड़े होने वाले हैं। इस स्टेज के बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर ये राजीव गांधी की माँ यानी इंदिरा गांधी की ये बड़ी कार्डबोर्ड वाली मूर्ति है। ओवरऑल इस प्रोग्राम की प्लानिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि जब राजीव गांधी यहाँ पहुंचेंगे तब सबसे पहले वो इंदिरा गांधी की मूर्ति को माला पहनाएंगे। उसके बाद इस बेम्बूज की बैरिकेडिंग के बीच मौजूद इस रेड कारपेट एरिया में उनका वेलकम किया जाएगा। आफ्टर दिस वो सीधा मंच पर जाकर भीड़ को एड्रेस करेंगे। याद है मैंने आपको एक लेडी मरागतम के बारे में बताया था जो राजीव गांधी को इस रैली में होस्ट कर रही है और उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में इस रैली ग्राउंड की तरफ आ रही हैं। उन्हीं का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था एजे डॉस और इस इलेक्शन रैली के पूरे अरेंजमेंट और प्लानिंग की जिम्मेदारी एजे डॉस की ही थी। अब डॉस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ रेड कारपेट एरिया के पास टोटल 21 लोग राजीव का वेलकम करेंगे, जिसमें से ये 3 लोग माला पहनाएंगे और ये 18 कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार राजीव से मिलेंगे। ये सब कुछ डिसाइडेड था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मरागतम की बेटी की रिक्वेस्ट पर इस औरत और इसकी बेटी को भी इस एरिया में रहकर एक्स पीएम राजीव गांधी से मिलने की परमिशन दे दी जाती है। यहाँ आपको बता दूं कि इस बच्चे का नाम कोकिला है, जो कि आज राजीव गांधी को एक कविता सुनाएगी। इस बात